अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट जेएस फॉर बिगिनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा रिएक्ट जेएस फॉर बिगिनर की सीरीज़ का दूसरा हिस्सा है, मतलब पार्ट 2 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि JSX क्या है और कैसे हम उसको रिएक्ट जेएस के साथ यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ करने के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं और JSX बेसिकली है क्या चीज़। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर react.js.org की डॉक्यूमेंटेशन नज़र आ रही होगी और हम इस वक्त यहाँ पे सेकंड स्टेप में डॉक्यूमेंटेशन के इंट्रोड्यूसिंग JSX। तो JSX बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन है जो कि एक फ़नी लुकिंग एक्सटेंशन या फ़नी लुकिंग सिंटैक्स की तरह लिखी जाती है। अगर आप इसको देखें तो आपको याद होगा कि इस तरीके से हम HTML में लिखते हैं, लेकिन प्रीवियसली इसकी आउटपुट कोई नहीं होती अगर हम इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐड करें। तो इसके लिए हमें एक जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर दिया गया है जिसमें हम अब इस तरीके से कोड लिखकर उसको फिर नेटिव जावास्क्रिप्ट स्टाइल में कंपाइल कर सकते हैं। नेटिव से यहाँ पर मेरी मुराद यह है कि जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये जो हमने क्रिएट एलिमेंट किया है react.create_element, इस तरीके से हम इसको कंपाइल कर सकते हैं यूजिंग JSX और बेबल कंपाइलर। इसके लिए बेसिकली JS एक्सटेंशन के लिए हमें बेबल कंपाइलर की ज़रूरत होती है, BABEL कंपाइलर, और वो जो है इस सिंटैक्स को कंपाइल करता है रिएक्ट कंपोनेंट्स में। तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ babel.js.io की वेबसाइट पर। ये देखिए, इस वक्त मेरे सामने babel.js.io वेबसाइट ओपन है। तो बेबल इज़ अ जावास्क्रिप्ट कंपाइलर। तो ये एक कंपाइलर है और ये कहते हैं कि यूज़ नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट टुडे। तो इसको ये नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट कहते हैं, जिसमें हम इस तरीके से जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं जस्ट लाइक नॉर्मल HTML, और हम उसको किसी भी वेरिएबल को असाइन करके हम उस वेरिएबल को कहीं पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं बेबल की साइट पर आऊँ तो यहाँ पर हमें एक डॉक्यूमेंटेशन में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम इसको बाद में देखेंगे। तो ट्राई इट आउट पे जाएंगे तो यहाँ पर इसका रेपल है। ये एक कमांड लाइन बेसिकली यूटिलिटी है जो आपको बताती है कि अगर आप बेबल में जो कोड लिखते हैं उसको वो कैसे रिएक्ट में कंपाइल करता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि H1 लिखा है, हेलो वर्ल्ड लिखा है, और इसने इसको रिएक्ट में कंपाइल कर दिया सेम उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने यहाँ पर मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करता हूँ। तो जिस तरीके से हमने इस तरीके से ये जो कोड हमने लिखा है, तो सेम उसने इसी तरीके से इसको कंपाइल किया है। ये देख सकते हैं react.create_element, और सेम जो हमारा बेबल कंपाइलर है वो इसी तरीके से इस JSX, इस सिंटैक्स को हम JSX बोलेंगे। तो इस कंपाइलर को उसने इसको कन्वर्ट कर दिया है इस तरीके में। और अगर हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखें, इसमें हम एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं 2+2 इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटपुट में हमारे पास 4 नज़र आ रहा है। अगर आपको स्क्रीन में थोड़ी सी जूम कर दूँ तो यहाँ पर, हाँ, अब आई थिंक आपको नज़र सही आ रहा होगा। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर सिंगल करली ब्रैकेट यूज़ किया है और यहाँ पर मैंने 2+2 को इस तरीके से लिखा है। और यहाँ पर आउटपुट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2+2 नहीं अब लिखा, अब ये 4 लिखा है। तो इसका मतलब है कि जो बेबल कंपाइलर है वो ना सिर्फ तो फनी लुकिंग सिंटैक्स है, बल्कि ये एक्सप्रेशंस को भी सपोर्ट करता है। हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस वगैरह भी यहाँ पर इजीली वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो रिएक्ट की प्रॉप्स के वेरिएबल्स हैं उनको ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो बेबल कंपाइलर है इसको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि कैसे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा इसके डॉक्स में, और डॉक्स में यहाँ पर ये चूँकि मैंने स्क्रीन साइज़ इंक्रीज़ किया हुआ है इसलिए ये इस लेआउट में है, वरना अगर स्क्रीन साइज़ नॉर्मल हो तो ये इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। तो हम डॉक्स में अगर जाएँ तो सबसे पहला जो इसका लिंक है इसको कहते हैं सेटअप। मतलब इसमें सेटअप हम इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से सेटअप कर सकते हैं। मुख्तलिफ आप समझ लें एडिटर्स में, कंपाइलर्स में, सॉरी एडिटर्स में, IDEs में इसको हम जो इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको ब्राउज़र में भी ऐड कर सकते हैं, फिर CLI में और रिक्वायर हुक में तो ये ऑलरेडी बिल्ट इन होता है। फिर इसके बाद इसके बिल्ड सिस्टम्स एंड डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, एम्बर, मेटेओर, रेल्स और सेल्स।
ये इसके फ्रेमवर्क्स हैं बेबल के। इसके अलावा इसके कुछ टेस्ट फ्रेमवर्क्स भी हैं, यूटिलिटीज़ भी हैं, लैंग्वेज एपीआईज भी हैं, और इस ये टेम्पलेट इंजन पग को सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये एडिटर एंड आईडीई में बिल्ट इन है, जैसे कि वेब स्टॉर्म है। फिर इसके बाद नोड इंस्पेक्टर है, डिबगर इसका नोड इंस्पेक्टर है, इसको भी इंस्टॉल किया जा सकता है। तो हम इसको सबसे पहले ब्राउज़र में ट्राई करते हैं, क्योंकि हमने इसको ब्राउज़र में यूज़ करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये जो प्रोटोटाइपिंग है इन द ब्राउज़र, इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर ये हमें बताता है कि इसके इस्तेमाल करने के लिए, इस फनी लुकिंग सिंटैक्स को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें ये स्क्रिप्ट टैग ऐड करना होगा अपनी HTML फाइल में। उसके बाद जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये कि स्क्रिप्ट टाइप हमें अब टेक्स्ट/जावास्क्रिप्ट नहीं बल्कि टेक्स्ट/बेबल रखना पड़ेगा, तब हम इसको कंपाइल कर सकेंगे। तो मैं बजाय स्क्रिप्ट सोर्स को ऐड करने से मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, इस HTTP URL को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं नेक्स्ट टैब में पेस्ट करके गो कर देता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पर सेव हो जाएगा पेज, जैसे हमने लास्ट टाइम रिएक्ट डोम और दूसरे रिएक्ट को पेज को सेव किया था JSX में, JS फोल्डर में। तो मैं यहाँ पर इसको JS फोल्डर में भी सेव कर लेता हूँ। तो ये सेव हो गया। अब ये हमारे पास सेव हो गया। अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये कोड जो है ये को कॉपी करूँगा। कॉपी करके मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग में मैं सबसे पहले इसको ऐड करूँगा, जो बेबल कोड हमने भी डाउनलोड किया। तो .js/babel.min.js, ये हमारे पास एक स्टैंड लोन कंपाइलर है इसका। फिर उसके बाद अब मैंने जैसे कहा था कि हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है स्क्रिप्ट टाइप इसकी टेक्स्ट/बेबल, और फिर हमने यहाँ पर एक मैसेज लिखा और मैं फ़िलहाल इसको जो है रिमूव कर देता हूँ, इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है स्क्रिप्ट की। तो इसको सिर्फ देखते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आउटपुट की बजाय हम यहाँ पे ऐप दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आईडी ऐप है। तो डॉट इनर HTML इज इक्वल टू गेट मैसेज, और गेट मैसेज में हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा है हेलो वर्ल्ड। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इस पर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से हम अब JSX को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ H2 हेलो वर्ल्ड, सेव करूँगा, तो यहाँ पर अब वो हमें दिखा रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ये अब उसको एज एन ऑब्जेक्ट ले रहा है, बल्कि एरर नहीं दे रहा, इसको एज एन ऑब्जेक्ट हमें शो कर रहा है। तो इस टेक्स्ट और बेबल को हम यूज़ करेंगे रिएक्ट कंपोनेंट्स के साथ। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका बहुत ही आसान है कि यहाँ पर मैं इसको Ctrl+Z करता हूँ, उसको वापस लेते हैं कोड को, और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब हम अपने इस स्क्रिप्ट को कन्वर्ट करेंगे, जो कि वर्किंग फाइन कर रहा है, इसको मतलब ठीक काम कर रहा है विदाउट यूजिंग बेबल, लेकिन अब हम इसमें JSX या बेबल को यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे इसको? सबसे पहले तो इसकी टाइप हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, टेक्स्ट/बेबल। फिर उसके बाद अब हमें ये जो रिटर्न जिस तरीके से हमने लिखा है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं H2 हेलो कॉमा, और यहाँ पर एक्सप्रेशन के लिए हमें सिंगल करली ब्रैकेट मतलब मुस्ताश एलिमेंट यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पर लिखेंगे props डॉट नेम, और यहाँ पर इस H2 को क्लोज कर देंगे। सिंपली हम इसी तरीके से रेंडर में भी इसी को यूज़ करेंगे। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये अब हमारे पास, अब चूंकि ये क्लास है तो इसमें हमें यहाँ पर this.props.name यूज़ करना होगा। सेव करते हैं। तो देखें हमारा दोबारा कोड कंपाइल हुआ और विदाउट एनी एरर मेरी आउटपुट जो है वो वही आई जो इससे पहले थी। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हम आसानी से टेक्स्ट/बेबल और babel.min.js फाइल की मदद से अब हम अपने कोड में यहाँ पर भी ये देख सकते हैं रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब ये भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर भी सिंपली इसको देखिए, मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से अब यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ माई मैसेज और नेम इज इक्वल टू परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ गौर करने वाली है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये माई मैसेज, हाँ ठीक है, और ये है हमारे पास माई नेम इज इक्वल टू इमरान कासिम। सेव किया तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट वही आई। अब हमें यहाँ पर वो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम डायरेक्टली यहाँ पर उस फंक्शन का नाम या उस क्लास का नाम दे के एज एन टैग हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसकी नेम प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी, सपोज मैं यहाँ पर अगर NM देता हूँ, सेव करता हूँ, तो अब यहाँ पर आउटपुट में हेलो हेलो लिखा है, क्योंकि यहाँ पर भी अब हमें NM लिखना पड़ेगा और NM लिखना पड़ेगा इस तरीके से। तो हमारी आउटपुट जो है वापस आ गई। तो दोस्तों अब हम इजीली अपने इसको यूज़ कर सकते हैं बेबल को या JSX को अपनी रिएक्ट कंपोनेंट्स के साथ या रिएक्ट JS के अंदर,
और एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया कि जो रिएक्ट एप्लीकेशंस होती हैं, जो स्पेशली हम CLI के थ्रू क्रिएट करते हैं, रिएक्ट CLI के थ्रू, वो बेसिकली PWA एप्लीकेशन होती हैं, प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस होती हैं। तो जो प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस के फीचर होते हैं वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो लास्ट हम जब इसका छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे रिएक्ट JS को यूज़ करते हुए, तो उसमें हम देखेंगे। तो यहाँ तक आई एम श्योर आपको इसकी समझ आ गई होगी कि क्या चीज़ है हमारे पास रिएक्ट JS और JSX, और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो चलिए इसके कुछ फीचर्स देखते हैं जो कि इंट्रोड्यूस कराए गए हैं रिएक्ट JS की तरफ से। पहला तो यही है फनी लुकिंग सिंटैक्स। उसके बाद इसमें हम इसके डायरेक्टली वी कैन एम्बेड एक्सप्रेशंस इन JSX, इसकी मिसाल मैंने आपको दी थी और यहाँ पर प्रैक्टिकली एग्जांपल भी मैं यहाँ पर दे सकता हूँ कि हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं 2+2 लिख देता हूँ तो ये अब 2+2 नहीं आउटपुट आएगी बल्कि 4 आउटपुट आएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये है हमारे पास एम्बेडिंग एक्सप्रेशंस इन JSX। और ना सिर्फ एक्सप्रेशन बल्कि जो प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर पास करते हैं उस टैग को या फंक्शन को या क्लास को, उसको भी डायरेक्टली हम इस एक्सप्रेशन के अंदर मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे props.nm, तो ये अब इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद दूसरी जो चीज़ है JSX इज एन एक्सप्रेशन टू, यहाँ पर उसने बताया एक्सप्रेशन इन JSX, और ये एक इटसेल्फ भी एक एक्सप्रेशन है। तो बेसिकली तो ये एक एक्सप्रेशन ही है। आप देख सकते हैं कि ये हम इस तरीके से इसको लिख रहे हैं। तो ये इसको बेसिकली कंपाइल करता है, ये एक्सप्रेशन जो कंप्लीट हमने लिखा है इसको कंपाइल करता है नेटिव रिएक्ट कंपोनेंट में, और फिर रिएक्ट उसको वर्चुअल डॉम के थ्रू हमारे जो डॉम है, जो हमारी जो टैग है या जो पेरेंट एलिमेंट है, उसके अंदर उसको एम्बेड करता है। तो इसके अलावा हम यहाँ पर एट्रीब्यूट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। जैसे अगर हमारे पास एक इमेज है और इमेज का पाथ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर उसको इमेज URL भी पास कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर एक अगर वेरिएबल ले लेता हूँ img URL इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं किसी भी इमेज का पाथ लिख देता हूँ, जैसे http lorem pixel, मैं मोस्टली lorem pixel यूज़ करता हूँ 300x300/food/1। तो ये अब हमारे पास इस इमेज img URL में ये एक इमेज सेव है। अगर हम इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मैं h2 की बजाय अगर सपोज, अच्छा दूसरी ये चीज़ कि हम मल्टीपल भी एम्बेड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर मैं इसको div लिखता हूँ, इस तरीके से मल्टीपल एलिमेंट्स भी हम इसमें रिटर्न कर सकते हैं। तो ये मैं इस तरीके से इसको लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको h2 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं img src इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं सिंपली लिख सकता हूँ बगैर डबल कोट लिखे img URL। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो इमेज डिस्प्ले होगा वो उस वेब जो हमने वेबसाइट दी है lorempixel.com, वहाँ से उस इमेज को लोड करके यहाँ पर वो शो कर देगा h2 के बाद। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है वेटिंग फॉर lorempixel.com, तो ये इस साइड से थोड़ा सा टाइम लेगा इसको लोड करने में, तो इस वजह से ये थोड़ा सा शायद स्लो हो सकता है। यहाँ पर मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ इमेजेस का, और यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप से ये इमेज जो है इसके अंदर मैं मूव कर देता हूँ, ये वाला इमेज हमारा। तो मैं इस इमेज को अब यूज़ कर लेता हूँ, तो ./images/react.js.jpg इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इमेज को मैंने आसानी के साथ विदाउट एनी एफर्ट मैंने इसको सिंपली यहाँ पर पाथ दिया उस इमेज URL का, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट SRC के अंदर उसको फेच कर लिया। अगर सपोज आपके पास एक वेरिएबल यूज़र का ऑब्जेक्ट है जिसमें उसका नेम है, उसका अवतार है, जिसमें हमारे पास पाथ है, ये पाथ है, उसके बाद उसकी कुछ मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे user.name और यहाँ पर user.avatar, ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र नेम जो भी आपने लिखा है, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इसको इरफान कासिम कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस नज़र आए। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आप इरफान कासिम लिखा है। तो इस तरीके से ये हम वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो इसमें पॉइंट ये है कि जो JSX है वो जो हमारे पास एक्सेस अटैक होता है या एक्सेस अटैक जो ब्रूट फोर्स अटैक होता है उसको भी प्रिवेंट करता है। मतलब इस तरह के कोड को इंजेक्ट नहीं करता कि यहाँ पे कोई मलिशियस कोड किसी यूज़र ने इंजेक्ट करने की कोशिश करेगा तो वो उसको फिल्टर करके उसके बाद उसको डिस्प्ले करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली उसको कंपाइल करता है। तो यहाँ पर एक वार्निंग दी गई है कि JSX इज क्लोजर टू जावास्क्रिप्ट देन टू HTML। सो इसकी वजह से, क्योंकि जो हम सिंटैक्स लिखते हैं वो HTML की तरह होता है, लेकिन चूंकि JSX क्लोज टू जावास्क्रिप्ट है
तो लिहाजा उनमें जो कुछ एट्रीब्यूट्स जो हम HTML के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास क्लास है, तो क्लास को हम JSX के अंदर यूज़ नहीं कर सकते नॉर्मली, मतलब ऐसे मैं नहीं लिख सकता क्लास इज इक्वल टू, मैं कोई सिंपल क्लास दे दूंगा IMG, तो ये क्लास अब इसमें हम यूज़ नहीं कर सकते। इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। ये H2 इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास डिड यू मीन क्लास नेम। यहाँ पर वो आपको यूज़र फ्रेंडली बता रहा है कि कैमल केस में अब हम यहाँ पर क्लास नहीं यूज़ कर सकते। और अगर हम यहाँ पर एलिमेंट्स में जाएं तो यहाँ पर वो क्लास लिखी हुई आ रही है, लेकिन यहाँ पर आपको एरर भी नज़र आ रहा है, जो कि इसके अंदर हमारे पास कंसोल में ये नज़र आ रहा है। अब इस वार्निंग, ये बेसिकली वार्निंग है, एरर नहीं है। तो इसको ख़त्म करने का तरीका यह है कि हम यहाँ पर कैमल केस में इनके नाम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं HTML के, जो कि किसी न किसी तरीके से रिजर्व वर्ड है, या वो उनके साथ डैश आती है या उनके साथ अंडरस्कोर, उसको हम कैमल केस में लिखते हैं। अब हमारी वार्निंग यहाँ से ख़त्म हो चुकी है, आप देख सकते हैं वो वार्निंग वॉश हो चुकी है। ये चीज़ आपको इससे पहले अगर आपने मेरा जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट क्रैश कोर्स देखा हो तो उसमें भी हमने देखा था कि जब हम किसी स्टाइल प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं और ऐसी स्टाइल प्रॉपर्टी जैसे फ़ॉन्ट नेम है, फ़ॉन्ट साइज़ है, बैकग्राउंड कलर है, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ CSS के अंदर, मतलब यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ स्टाइल बॉडी और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जैसे बैकग्राउंड कलर है, मैं इसको डी कर देता हूँ। ये हमारे पास एक बैकग्राउंड कलर इस पर सेट हो गया। तो ये जो बैकग्राउंड डैश कलर है, इसको जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करने के लिए, मतलब अगर हम इसको सेट करना चाह रहे हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट, तो हम हमेशा कैमल केस को यूज़ करते हैं। पहले लिखते हैं बैकग्राउंड, फिर उसके बाद डैश को ख़त्म करके जो कलर का C है उसको कैपिटल कर देते हैं, इसको कहते हैं कैमल केस। तो यही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नेम जिसके साथ डैश वगैरह या कोई भी आती है, तो वो यहाँ पर हमें वार्निंग भी मिल जाएगी और हम उसको कैमल केस में लिखेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल बता भी रहा है कि क्लास बिकम क्लास नेम एंड टैब इंडेक्स, ये यहाँ पर आप टैब इंडेक्स देख रहे हैं, तो इसको बिकम्स टैब I कैपिटल और इंडेक्स, इस तरीके से आप उसको लिखेंगे। तो इसके अलावा यही स्पेसिफाइंग चिल्ड्रन विद JSX, डेफिनेटली ये देख सकते हैं इस डिव के अंदर हमने 2 चिल्ड्रन स्पेसिफाई कर दिए हैं, H2 और IMG। तो इसका मतलब है कि स्पेसिफाइंग चिल्ड्रन विद JSX हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं चिल्ड्रन, जितने भी हम चिल्ड्रन उसके क्रिएट करना चाहें यहाँ पर हम इजीली, मतलब यहाँ पर उसकी अगर मैं सपोज उसका बायोडाटा लिख देता हूँ, बायोडाटा, और यहाँ पे मैं कुछ लोरम पिक्सल से कुछ सिंटैक्स लिख देता हूँ, फेकर लोरम, और यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ ये, और इसको भी अब हम यहाँ पर इस तरीके P, और हम यहाँ पर इसको स्क्वायर करली ब्रैकेट के थ्रू लिख सकते हैं यूज़र डॉट बायो डाटा। तो अब हमारे पास यहाँ पर बायोडाटा भी इसका डिस्प्ले हो गया। ये देख सकते हैं आप इमेज के नीचे बायोडाटा। अगर मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो ये हमारा बायोडाटा यहाँ पर आ गया। तो बेसिकली अब हम जो है HTML लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है JSX की कि अब हम लिख सकते हैं विद लिटिल बिट मॉडिफिकेशन, अब हम HTML को जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हैं यूजिंग JSX। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन अबाउट JSX, क्या है JSX को कैसे यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर आप JSX को ना यूज़ करना चाहें तो इसका जो एडिटर है उसमें अपना कोड जो है वो लिख सकते हैं JSX का या कहीं से भी, और उसको कंपाइल कर सकते हैं विद इन रिएक्ट कंपोनेंट्स। तो ये हमारे पास रिएक्ट कंपोनेंट है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का JSX का ट्यूटोरियल। आई एम श्योर आपको इसकी समझ लगी होगी कि JSX क्या है। अगर स्टिल आपको कोई चीज़ कन्फ्यूज़ करती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। उनके तमाम के लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों अपनी दुआ में याद रखिएगा और इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।